स्टूडेंट्स हम लोग ने एनर्जी पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? याद रखिए, जब कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही हो, वो मोशन कैसे भी हो सकती है, वो रोटेशनल भी हो सकती है, वो ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे फैन है तो वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, अब लोग हैं तो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं। तो जब ऐसी मोशन होगी तो उसमें जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। यानी द एनर्जी कॉजेड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि शॉर्ट में लिखें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, अब यहां पे हम लोग रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहां पे एक्सप्रेशन तैयार करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने ये मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो v की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, उसका मास m है, तो ये मोशन की स्टेट में। तो आपसे ये पूछा गया, जरा बताइए इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। यानी अब हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तैयार करना है। यहाँ पे एक मास का एक बॉडी जिसका मास m है और वो v की जो है स्पीड से जो है मोशन को परफॉर्म करेगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? तो याद रखिए, एनर्जी किसी चीज में तभी आई होगी जब उसमें वर्क किया गया होगा। यानी इस बॉडी पे भी वर्क किया होगा किसी ने, उस वर्क की वजह से इसमें एनर्जी आई। तो अगर हम इनिशियली ये माने कि बॉडी तो रुकी रही होगी, यानी इनिशियली बॉडी रेस्ट में रही होगी, रुकी रही होगी, यानी इसकी स्पीड 0 रही होगी। फिर इस पे क्या किया गया होगा? फोर्स लगाया होगा। उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई होगी और उस डिस्प्लेसमेंट के बाद उसमें एनर्जी आएगी, जो एनर्जी रहेगी। यानी अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना वर्क डन यहां पर हुआ है। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन वाला हमको लेना ये याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी कॉजेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो v की स्पीड से चल रहा है, हमको क्या करना है? उसका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना है। तो हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट who is performing translational motion with the speed of v, and we have to frame an expression for the kinetic energy. More specifically, it is said translational kinetic energy. So how can we frame up its expression? So we have assumed here that initially the body is in rest. Thereafter, a force is applied on it. Due to this force, the body gets a displacement of s. So we have force, we have displacement, so we have done work. And this work will be stored in the body in the form of kinetic energy. यानी ये बॉडी रेस्ट में थी, आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क। यही जो वर्क है वो इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दिखाई देगा। तो अब हमें उसी का एक्सप्रेशन बनाना है। तो हमको एक बात समझ आ गई, हमको क्या निकालना है? वर्क। तो चलिए अब हम लोग वर्क निकालेंगे। उसके लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस याद करनी होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, इससे हम लोग फॉर्मूले फ्रेम अप करना है। ओके सर, तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको करते हैं। देखिए हम लोग वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो है f का फॉर्मूला होता है
ए और एस इनटू जो प्रोडक्ट है इनका वो वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा और जो वर्क डन होगा वही बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे निकालेंगे ए इंटू एस की वैल्यू, तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं जो होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v होती है फाइनल स्पीड, ये होती है इनिशियल स्पीड, ये होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो v फाइनल स्पीड उसकी v है, u इनिशियल स्पीड वो रेस्ट में था तो u इक्वल टू हो गया 0, एक्सेलरेशन ये हम लोग ने मान रखा है, डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, ले रखते हैं तो यहां से देखो as की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 0 हो गया, ये 2 अपॉन में आ जाएगा यानी as की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन। अब ये वैल्यू उठा के हम यहां पे पुट कर देते तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा मास और as की जगह आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, तो वर्क का फॉर्मूला बना हाफ अलग हो गया mv स्क्वायर और यही जो वर्क है वही काइनेटिक एनर्जी बन गया, यानी यही एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो W जो है वही काइनेटिक एनर्जी बना है, वही बराबर हो गया हाफ mv स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग ने तैयार कर लिया काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, यानी बॉडी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बॉडी का मास जितना ज्यादा हो उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज ऐसे समझ आएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की जो एनर्जी हमको पढ़नी है वो कौन सी है। नेक्स्ट टाइप की जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कई टाइप की होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कई टाइप की होती है स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, जब आप किसी बॉडी को स्पेशल पोजीशन दे देते हो, ठीक है, या उसको एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन दे देते हो, तो जो आप वर्क करते हो इस काम को करने के लिए, वो वर्क जिस फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्प्रिंग आपने देखी, ठीक है, उससे एक ब्लॉक अटैच था, आपने क्या किया, उसको ऐसे दबा दिया, तो जैसे आपने उसको दबाया बताइए उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया कि नहीं? तो जैसे आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल। ठीक है, तो द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन और स्पेशल सिचुएशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने देखा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से उससे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जब देखते हैं स्पेशल पोजीशन से कैसे एनर्जी आएगी, तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था, आपने उसको उठाया और एक हाइट पे ले जाके रख दिया, तो उसका वेट तो हमेशा नीचे वर्क कर रहा हो, इस फोर्स के अगेंस्ट आप उसको ऊपर ले गए तो आपने वर्क किया। वो जो वर्क होगा जो इसमें स्पेशल सिचुएशन में ले जाके रखने पे हुआ उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये दोनों एनर्जी अच्छे से समझ आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेशल सिचुएशन और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कई तरीके की है, जैसे जो स्प्रिंग है उसमें होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क किया है तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी पोटेंशियल जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इन एनर्जीज का हम लोग जो है एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, जैसे हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन तैयार किया था हाफ mv स्क्वायर, वैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। और भी कैसे है, जैसे आपने ये केस देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो आप अगर इसके पास ले जाके इसको रख दोगे, बहुत दूर था ये मान लीजिए इनफाइनाइट, तो जब इसको पास लाके इसके रख दोगे तो इसमें जो आ जाएगी एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो सिस्टम बना है इसमें आ जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जब भी आप कोई स्पेशल सिचुएशन क्रिएट कर दोगे, आप कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर दोगे, तो इस प्रोसेस में आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क उस बॉडी में, उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वो कई तरीके की हो सकती है, जैसे स्प्रिंग हम लोग ने पढ़ा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे कई टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की हमने पढ़ी थी,
ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी स्टूडेंट्स। थैंक यू लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएं और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएं। ठीक है, तो पहले हम लोग बनाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, और फिर बनाएंगे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज में तब आती है जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके रखते हो। मान लीजिए वो हाइट h है, तो आप जानते हो हर चीज को ग्रेविटी जो है वो नीचे खींच रही होगी और उसके अगेंस्ट आप ऊपर ले जा रहे हो। तो अगर आपने उसको ऊपर ले जाया है तो आपने वर्क किया होगा, वही वर्क बन जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमें उसका एक्सप्रेशन तैयार करना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स आपने कितना लगाया हुआ जितना उसका वेट हो, यानी mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट पूरा फोर्स की डायरेक्शन वाला ही है, तो mg इंटू h। ये वर्क आ गया, फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो हो गया h। तो ये जो वर्क डन आया वो आया mgh, और यही जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वही बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया mgh। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंग के लिए। तो स्प्रिंग में होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जरा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो याद रखिएगा जब कोई स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, ठीक है, खींची जाती है या कंप्रेस होती है, तो वो एक फोर्स अपोज करने के लिए लगाती है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है kx, जहां पे हम लोग k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दिया जाएगा, हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है। और x होता है अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, जितना आपने उसको स्ट्रेच किया है, या अमाउंट ऑफ कंप्रेसिंग, जितना आपने उसको कंप्रेस किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियली देखो तो स्प्रिंग खींची नहीं हुई थी, तो स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स कितना था, रिस्टोरिंग फोर्स 0, और जब वो x खींच गई है तो फोर्स कितना लगेगा kx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। तो एवरेज फोर्स हो जाएगा 0 प्लस kx/2, यानी kx। ठीक है, अब हमने उसको x जो है स्ट्रेच किया है, तो कितना वर्क किया होगा, वर्क इक्वल हो जाएगा फोर्स हो गया ये इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स x। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ kx²। तो यही जो फॉर्मूला बन गया है, जो वर्क डन का है, वही फॉर्मूला हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना स्प्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये दोनों अच्छे समझ आ गए होंगे। तो पहले हम लोग ने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला था mgh, और अभी हम लोग ने पढ़ा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, जिसका फॉर्मूला है हाफ kx²। यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट।